तो हो गया है आगाज। आज हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर जो कि आपको एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन से एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं दोस्तों पहला परसेंटेज में, जो कि आपको पहला कॉन्सेप्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो आइए मिक्स फ्रैक्शन में हम समझते हैं। तो जैसे ये सब है, ये वाला संपूर्ण नोट्स हम करा रहे हैं रिवीजन। तो चलिए दोस्तों, जैसे 17/3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको अगर हम को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो सबसे 3 5 15 और 2। तो ये आपको हो गया, ऊपर से नीचे वाला गुना किया जाता है। 3 5 15 और 2 17/3 या 5.2/3 भी लिख सकते हैं, जो कि इसके बीच में प्लस का साइन होता है। उसी तरह बात की जाए, इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 9.3/41 है, तो ये आपको हो जाएगा 9 + 3/41। अब आइए बात करते हैं परसेंटेज का एक और प्यारा सा मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे आपको 63/11 से अगर भाग देना है, तो मानिए आप 63/11 से भाग दे रहे हैं, यानी ये आप 11 से, तो 11 × 5 = 55, ठीक है। और इसमें आपको 8 बचा, जो कि आपको 8 शेषफल कहलाता है, यानी रिमाइंडर कहलाता है। और ये आपको 11 जिससे आप भाग दे रहे हैं, आपको भाजक कहलाता है, यानी डिविजर कहलाता है। और ये आपको भागफल, यानी जो भाग में आता है भाजक देकर उसे भागफल यानी क्वोशंट कहते हैं। और ये वाला आपको शेषफल कहलाता है, यानी रिमाइंडर कहलाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए दोस्तों, शेषफल जो है ना, यानी रिमाइंडर, कभी भी डिविजर से, यानी डिविजर ए वाला आपको भाजक हो गया, डिविजर से बड़ा नहीं बनेगा, यानी इससे कभी भी ये बड़ा नहीं बनेगा रिमाइंडर। जो कि शेषफल है ना, शेषफल कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं बनेगा। तो लगा ना दोस्तों, जाते हैं जिसमें है 5.8/11 जो आंसर है, इसमें आपको 5 क्वोशंट हो गया, यानी भाजक, 8 हो गया ये आपको भागफल, 8 हो गया ये आपको रिमाइंडर, और भागफल हो गया यानी क्वोशंट। अब आइए बात करते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 6.14/4। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो गया आपको 6, और 14/4 को आप तोड़िए, तो 4 × 12 तो 14, तो 6 + 4 = 12, ये हो गया आपको 3.2/4। तो 6 और 3 9.2/4 आंसर हो जाएगा, यानी इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा जाए तो। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जैसे 123.64/23। तो हमेशा आपको पता है दोस्तों, इससे आपको रिमाइंडर से, ये वाला शेषफल से कभी भी डिविजन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तो तोड़ दीजिए, तो 123 और प्लस ये 64 में 23 से तोड़िएगा, तो 23 दूना 46 और 46, 23 दूना 46, 46 एक 47, 47 20 66। तो ये आपको हो गया 123 + 2.21/23। तो इस तरह दोस्तों इसको जोड़िएगा, तो 123 और 2 125.21/23 आंसर हो गया। उसी तरह दोस्तों अब ये तो आप प्लस वाला सीख लिए। अब अगर माइनस वाला सीखना है, तो जैसे 1 में से अगर 3/4 को घटाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी अगर 1 में से 3/4 घटाना है, तो सीधे इसमें से आप घटा दीजिए, तो उतना आंसर आ जाएगा। तो 1 में से जब भी अगर घटाना है, तो 3/4, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, तो सीधे इसमें से घटा दीजिए, ऊपर वाले से नीचे वाले में घटा दीजिए। तो 1 में से 3/4 घटेगी, तो 3 में से 4 घटाएगी, तो ये आपको 1/4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला है, जैसे अगर संख्या में अगर 1 से घटाना होगा, तो बाकी दूसरे से घटाना होगा, उसके लिए आगे हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे 1 में से अगर 13/19 घटाना है, तो सीधे इसमें से आप घटा दीजिए, तो 13 में से 19 घटाइएगा, तो 6/19 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि 1 में से 101/103 घटाना है, तो सीधे आप इसमें से घटा दीजिए, तो 103 में से नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, तो 103 में से 101 और बटे डिनोमिनेटर लिखिएगा, तो ये आपको 2/103 आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ये वाला आपको कहलाता है नॉमरेटर, और ये वाला आपको कहलाता है डिनोमिनेटर। यानी नॉमरेटर मीन्स होता है, नॉमरेटर मीन्स अंश, और डिनोमिनेटर मीन्स होता है भाग। अब ये बात करते हैं, एक वाला कॉन्सेप्ट आप सीख लिए। अब अगर 4 वाला कॉन्सेप्ट, या अगर संख्या में जो कि यहाँ पर अगर 1 के अलावा कोई भी संख्या हो, तो उसको आप कैसे घटाएं, नहीं क्यों इसको अगर घटाना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों 4 में से अगर -1/5 घटाना है, तो इसको आप क्या कीजिए, 1 कम कर दीजिए। तो इसको आप 1 कम कर दिए 3, और फिर इसको बड़े वाले में से छोटे वाले में घटा दीजिए, तो 3 इसको 1 कम कर दिए, 3.4/5। उसी तरह दोस्तों ये वाला भी कॉन्सेप्ट है, जैसे 18 में से 8/9 घटाना है, तो सबसे पहले इसको 1 कम कर दीजिए, और इसमें से ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो 17.1/9 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे ये वाला क्वेश्चन है 137 - 6.5/11। तो अब 136, जैसे 1/5 नहीं था, अब इसको 6 यहाँ पे हो गया है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें से आप घटा लीजिए, तो 137, ठीक है। इसको आप रखिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको 1 जोड़ दीजिए, या इसको आप 1 घटा लीजिए। इसी तरह कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप 1 जोड़ दीजिए, तो 137 में से इसको आप जोड़ दीजिए, तो 137, और 6 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 7, और फिर इसमें से बड़े में से छोटे घटा दीजिए, तो 137 में से 7 घटाइएगा 130 हो गया, और
11 में से 5 घटाइएगा, ये आपको 6/11 आंसर हो गया। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 1373 में से 3.5/17 घटाना है, तो इसको क्या कीजिए, एक जोड़ लीजिए, एक प्लस कर दीजिए। तो 1373 में से अब 4 घटाइए, हो गया 1369, और बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए, तो 17 में से 5 घटाइएगा तो 12/17 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला है, जैसे 6637 में से 8.1/3 घटाना है, तो इसमें क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, चाहे इसमें आप एक जोड़ दिए तो 6637 में से इसमें आप एक जोड़ दिए तो 9 हो गया। अब 6637 में से 9.1/3, तो 6637 में से 9 घटाइएगा तो ये हो गया आपको 6628, और फिर बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दीजिए, यानी 2.3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी जैसे 2103 में से 101.377/499 घटाना है, तो ये सिर्फ देखने में ही बड़ा है, और ये आपको डायरेक्ट रेलवे के किसी भी जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो तो उसमें आप पूछ लेता है। तो जैसे 2103, तो इसको क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो 2103 हो गया, और 101 को अगर एक जोड़े तो 102 हो गया, ठीक है। और इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दीजिए, तो बड़े तो 2103 में से 102 घटाइएगा तो 2001, और बड़े में से छोटे घटाइएगा तो 122, और डिनोमिनेटर जो कहते हो लिखा जाता है, तो 2001.122 में 499 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, क्योंकि ये आपको परसेंटेज का कंप्लीट मैराथन वीडियो का टॉपिक सीरीज 1 है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अपने परसेंटेज पे। तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में बदलना होगा, जैसे 5% है तो फ्रैक्शन में बदलना होगा तो उसमें 100 से भाग दिया जाता है, तो 5% तो 5 में 100 से भाग दे दीजिए, आपको हो जाएगा 1/20 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे 11% है, इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लाना है तो 11/100, यानी परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा 1/100, तो 11/100 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यदि अगर 44% का मान निकलना है तो 44/100, जो कि 4 11 और 44 यानी 11 का मल्टीपल है, और 4/2500, ये आपको 4/25 आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जैसे पहले अभी हमने सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सेम यही पैटर्न, यही वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो आप समझिए परसेंटेज का आप मास्टर वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि आपको मास्टर वीडियो परसेंटेज का। तो अब बात करते हैं जैसे 1/5, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, यानी 1/5 ये आपको फ्रैक्शन हो गया, तो 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 1/5 से 100 में गुना कीजिएगा, 100/1 से भाग, तो ये आपको हो जाएगा 20% आंसर। उसी तरह दोस्तों अगर 1/6 का निकलना है तो गुना 100 से कीजिए, तो 1/2 और 2 50 100, यानी 50/3 आएगा, तो 16.2/3% आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो क्या क्या हमने सीखा दोस्तों, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और मिक्स फ्रैक्शन। अब ये बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, जो कि ये जितना चार्ट है ना, इसी पे ही ये आपको परसेंटेज का पापा है, ठीक है दोस्तों। इसी चार्ट पर आप सब सीख सकते हैं। तो आइए रिवाइज कर देते हैं। तो 1/2 का मान क्या होता है, 50%, क्योंकि 1/2 गुना 100 ये आपको 50% का आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 1/3 का मान होता है, ये जो कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो 1/3 का मान होता है 33.1/3%, 1/4 का मान होता है 25%, 1/5 का मान होता है 20%, 1/6 का मान होता है 16.2/3%, 1/7 का मान होता है 14.2/7%, 1/8 का मान होता है 12.5%, 1/9 का मान होता है 11.9%, जबकि 1/10 का बात कीजिए तो ये आपको होता है 10%। वहीं बात कीजिए 1/11 का, तो ये होता है आपको 9.1/11%, जबकि 1/12 का मान होता है तो 8.1/3% होता है। अब बात करते हैं 1/13 का, तो 1/13 का मान हो जाएगा 7.9/13%, जबकि 1/14 का बात कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 7.1/7%। वहीं 1/15 का बात कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 6.2/3%, जबकि 1/16 का बात की जाए तो ये आपको हो जाएगा 6.1/4%। वहीं 1/17 का बात की जाए तो ये आपको हो जाएगा 5.5/17, जबकि 1/18 का मान होता है तो 5.5/19, 5.5/9, जो कि आप याद रखिएगा दोस्तों। 1/18 और 1/19 के परसेंटेज पे, फ्रैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा मान पूछा जाता है। तो 1/18 का मान होता है 5.5/9, और 1/19 का मान होता है 5.5/19। 1/18 का मान क्या होगा 5.5/9, और 1/19 का मान क्या होगा 5.5/19। अब बात करते हैं 1/20 अगर पूछा है तो ये आपको 5%, जबकि 1/24 का मान पूछा जाए तो ये आपको होता है 4.1/6%। वहीं 1/25 का मान पूछा जाए तो ये आपको होता है 4%, जो कि आपको दोस्तों आगे चलकर सेम क्वेश्चन इसी पर बनता है, सेम यही है आपको परसेंटेज का पापा। अब बात करते हैं दोस्तों 1/30 का, तो 3.1/3% परसेंटेज का होता है, जबकि 1/40 का मान पता कीजिए तो ये आपको होता है 2.5%। अब ये बात करते हैं 1/50 का, तो ये आपको हो जाएगा
2%। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो जैसे मानिए 1/5 का मान अगर 20% है, मानिए कि ये होता ही जैसे इसमें आप 100 से गुना कीजिएगा तो 20% ये आपको, तो 4/5, तो ये 1/5 ये आपको 20%, तो ये कितना 4/5 का अगर पूछ रहा है तो कितना गुना है 1/5 का, तो ये आपको 4 गुना है, तो सीधे इसमें से आप गुना कर दीजिए, तो 20 में 4 से गुना कीजिएगा कितना 8%, 80% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका है जैसे 9/16 का अगर मान निकालना है तो 9/16 का मान कितना निकालना है, जैसे 1/16 का मान हमको याद था 6.1/4% होता है, तो 9/16 का क्या मान होगा, तो इसमें से पहले आप इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें आप गुना कर दीजिए, तो 6 9 54 हो गया, फिर ठीक है, और फिर 9 ये हो गया 54.9/4, फिर इसको ये तो आपको इससे बड़ा है, लेकिन इससे आपको ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए, तो 54 प्लस, ठीक है, ये आपको हो गया, फिर इसको तोड़िए, तो 2 चौका 8 और 1 9, तो 54 और 2 56.1/4% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे ये वाला, जैसे 11/15 का अगर मान निकालना है तो सबसे पहले आपको तो पता है दोस्तों 1/15 का मान क्या होता है 6.2/3%, 1/15 का मान होता है 6.2/3%, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 11/15 का मान निकालना है, तो ये आपको पहले इसमें से इसमें गुना करना है, फिर इसमें से इसमें गुना करना है, तो 11 छक 66 ये हो गया, फिर इसमें से गुना कीजिएगा ये वाला, तो 11 दूना 22/3। तो हमेशा रखिएगा दोस्तों ये वाला हमेशा, नीचे वाला हमेशा बड़ा होता है, उस ऊपर वाले से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन ये वाला नीचे वाले से हमेशा ऊपर बड़ा है, लेकिन ये गलत होगा कॉन्सेप्ट, ये आपको ऊपर वाला से हमेशा नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, यानी नंबरेटर से हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप बड़ा कीजिए, तो 66 प्लस 3 7 21 7.1/3, इस तरह आप 66 7 73.1/3% आंसर हो गया। उसी तरह दोस्तों इसको भी आप मान निकाल सकते हैं 5/13 का, तो 1/13 का मान होता है कितना 7.9/13%, तो 5/13 का मान क्या हो जाएगा, तो 5/13 को इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ये परसेंटेज का पहला वीडियो है, इसी तरह आगे और भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।